जादुई नींबू एटीएम। राजू रीना दो भाई बहन थे। दोनों बहुत छोटे थे जब माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया था, जिसके बाद दोनों छोटा मोटा काम करके अपने पेट भरने का प्रबंध कर पाते थे। वो सब्जी मंडी के बड़े बड़े व्यापारियों का काम करते थे। उसी मंडी का एक बड़ा व्यापारी था पप्पू। वो दोनों को बुलाकर कहता है, क्यों रे रीना, राजू, मेरे लिए काम करोगे? करूंगा सेठ जी। ये ले, 5 किलो नींबू हैं, इसे तुझे आज बेचने हैं और इस नींबू के कमाए आधे मुनाफे को तुझे मुझको देना होगा। मंजूर है? हम करेंगे इसे। हमारे पास तो पैसे ज्यादा आएंगे तो हम अपने रहने के लिए एक छप्पर का जुगाड़ तो कर ही लेंगे। दोनों पप्पू की शर्त मानकर उसके दिए नींबू को बाजार में बेचने लगते हैं। बच्चों के बुलंद आवाज से ग्राहक उनके इर्द गिर्द जमावाड़ा लगा लेते हैं। फिर कुछ ही घंटे में सभी नींबू की बिक्री हो जाती है और दोनों खुश होकर पप्पू को आधा पैसा देकर कहते हैं, ये लो सेठ जी, आज की आधी कमाई। शाबाश, मैं जानता था कि तुम दोनों भाई बहन ये काम आसानी से करोगे। अब मैं रोज तुम्हें नींबू दूंगा और तुम उसे बेचकर आधा पैसा मुझे देना और आधा खुद रखना। इससे तुम भी खुश और मैं भी खुश। इस तरह अब राजू और रीना पप्पू के दिए नींबू को बेचा करते थे, जिससे कमाए दामों से वो अच्छा खाना खा पाते थे और कुछ बचा भी पाते थे। पर फिर से गरीबी ने उनको घेर लिया। एक दिन पप्पू के सभी नींबू सड़े गले निकलते हैं, जिस कारण उन्हें भारी नुकसान होता है। पप्पू कहता है, क्यों रे, तुम दोनों मुझसे शान पट्टी कर रहे हो? लाओ आज की आधी कमाई। सेठ जी, आज जो आपने नींबू हमें बेचने को दिए थे वो सारे ही एकदम खराब थे। मैंने क्या तुम्हें सिर्फ ताजा माल बेचने के लिए थोड़े रखा है? बासी माल क्या तुम्हारा बाप बेचेगा? पर वो नींबू खराब थे, इसमें हमारी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? जल्दी से आ जाना दो, वरना मैं तुम दोनों टिंगोरों को नींबू की तरह निचोड़ कर रख दूंगा। ये तो सरासर ज्यादती है, गलती आपकी। हर जाना हम क्यों भुगते? अब मैं तुम भिखारियों को अपने नींबू बेचने को दूंगा ही नहीं। इस तरह अनाथ रीना और पप्पू फिर से बेरोजगार होकर गंभीर गरीबी का जीवन गुजारने पर विवश हो जाते हैं कि रीना कहती है, कैसी बहन हूँ मैं जो अपने छोटे भाई का ख्याल भी नहीं रख सकती। दीदी, हम कर भी क्या सकते हैं? राजू, मंडी से कुछ दूर किसानों के सब्जियों के खेत हैं, क्यों ना हम उनके लिए सब्जियां तोड़ने और कट्टे में भरने का काम कर लें? हाँ, चलो चलते हैं। दोनों आस का दामन थामकर चल पड़ते हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं लगता। जिसके बाद राजू कहता है, दीदी, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। ये सुनकर रीना उससे कहती है, ठीक है राजू, अब हम सड़क की लंबी दूरी तय नहीं करेंगे, बल्कि इसी जंगल के अंदर से चलकर छोटा रास्ता तय करते हैं। दोनों उस जंगल में कदम रखते हैं। वहां दूर दूर तक उनके अलावा कोई नहीं दिखता। जंगल एकदम बंजर और वीरान पड़ा था। दोनों डरते हुए तेजी से कदम बढ़ाने लगते हैं। तभी उन्हें जंगल के एक पेड़ के पास सटा हुआ फटेहाल भिखारी दिखाई देता है, जो मदद मांगते हुए कहता है, सुनो बच्चों, मेरी मदद करो, रुको, यहाँ आओ, मेरी पुकार सुनो। दीदी, लगता है उस भिखारी को हमारी मदद की जरूरत है। हाँ चलो, उसकी मदद करते हैं। दोनों उस भिखारी के पास आकर कहते हैं, बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं बाबा नहीं, भिखारी हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मैं कई दिनों का भूखा हूँ। हमारे पास आपके लिए भोजन तो नहीं है, पर ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए। दीदी, ये बचे आखिरी सिक्के भी हम इन्हें दे देंगे तो हमारा क्या होगा? राजू, हमसे ज्यादा इन्हें हमारे पैसों की जरूरत है, और फिर भूखों का पेट भरना बहुत ही पुण्य का काम होता है। माँ कहा करती थी, ऊपर वाला हमारा कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा। ये पैसे आप रख लीजिए, इसे आप अपना पेट भर सकते हैं। रीना जैसे ही अपने पैसे उस भिखारी के हाथों में देती है, तभी अचानक वो फटे हाल भिखारी एक सुंदर सी पोशाक पहने हुए देवता का विशाल रूप धारण कर लेता है और अगले ही पल वृक्ष देवता के जादू से सारा बंजर जंगल सैकड़ों नींबू से लदे हुए हरे भरे वृक्षों में बदल जाता है। जिसके बाद देवता कहते हैं, आश्चर्यचकित न हो, वो भिखारी का स्वरूप सिर्फ एक माया जाल था।
मुझे उस स्वरूप को धारण करना आवश्यक था ताकि मैं तुम्हें परख सकूं। ये बंजर जंगल अचानक से इतने सारे नींबू के पेड़ों में कैसे बदल गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये मेरी सजी जादुई नींबू की नगरी है। मैं इस नगर का वृक्ष देव हूँ जो द्वारपाल की नाई इन सभी नींबू के पेड़ों की रखवाली करता है, और जो कोई मनुष्य इस जंगल से गुजरता है मैं उनकी परख करता हूँ, और जो मेरी नजरों में खरा उतरता है मैं उनकी सहायता करता हूँ। जैसे कि तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए हो, मांगो क्या वरदान चाहिए। हम नींबू बेचा करते थे, उससे हमारी जिंदगी भी अच्छे से गुजर बसर होने लगी थी, पर अचानक सब कुछ बिगड़ गया। हम फिर से नींबू बेचना चाहते हैं। ये सुनकर वन के वृक्ष देव जंगल के वृक्ष से एक नींबू तोड़कर उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक जादुई नींबू के एटीएम घर का निर्माण करते हुए कहते हैं, ये एक जादुई नींबू का एटीएम घर है। जब कभी भी तुम इस एटीएम मशीन से नींबू मांगोगे तो ये तुम्हारे कहे अनुसार नींबू की बरसात करेंगे और उन्हें बेचकर तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। तथास्तु। जादुई एटीएम मशीन का रहस्य बताकर वन देवता विलुप्त हो जाते हैं और दोनों भाई बहन उस मशीन को लेकर अपने घर आकर उसे एक कोने में रख देते हैं और दोनों उस एटीएम मशीन से कहते हैं, जादुई एटीएम मशीन हमें ढेर सारे नींबू दे। रीना एटीएम मशीन के नीचे टोकरी लगा देती है। फिर जादुई एटीएम मशीन बड़ा सा मुंह फाड़ कर नींबू की बरसात करने लगती है, जिससे वो बाजार में जाकर बेचते हुए कहते हैं, नींबू ले लो, नींबू ताजे रसीले खट्टे पीले, नींबू ले लो नींबू। कैसे दिए ये नींबू गुड़िया? 150 रुपए किलो। हाय रे दैया, वो पप्पू ने तो बाजार में लूट मचा रखी है। इससे डबल पैसा में 1 किलो नींबू देता है, वो भी हरा हरा नींबू। और तुम दोनों बच्चे आधा रेट में इतना रसीला चिकना और पीला नींबू देते हो। हमका भी 2 किलो बांध दो। नींबू की न्यूनतम कीमत दर सुनकर बाजार के सभी लोगों की भरमार उन दोनों बच्चों की दुकान पर लग जाती है, और ऐसे ही वो हर रोज अपनी जादुई नींबू एटीएम मशीन से नींबू निकालकर उन्हें बाजार के बाकियों से सस्ते दामों पर बेच दिया करते। कुछ ही वक्त में वो काफी अमीर हो गए, जिसे देखकर पप्पू कहता है, कल तक मेरे टुकड़ों पर पलते थे, फिर आज अचानक ये इतने महंगे बिकने वाले नींबू लाते कहां से हैं? कुछ तो ऐसा है जो ये बीते भर के बच्चे छुपा रहे हैं। नींबू के पीछे का रहस्य जानने के लिए पप्पू बाजार उठ जाने पर उनका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचता है, जहां वो जादुई नींबू के एटीएम मशीन से रूबरू होता है और उनके घर में घुसकर बोलता है, पप्पू से चालाकी? तो तुम दोनों 1.5 फुटिया इस जादुई एटीएम मशीन से नींबू निकाल कर बेचते हो, इसलिए मेरी दुकान ठप पड़ गई है। अब मैं ये मशीन अपने साथ उठा ले जाऊंगा। पप्पू जैसे ही अपने लालची हाथ आगे बढ़ाकर उस एटीएम मशीन को छूने की कोशिश करता है, जादुई एटीएम मशीन मुंह खोलकर अनगिनत नींबू की भरमार करते हुए उसे खूब लताड़ती है, जिसके बाद पप्पू डरकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। और इस तरह अनाथ रीना और राजू उस एटीएम मशीन से अपने जीवन की बिगड़ी दशा को पूरी तरह से बदल देते हैं।